14 जुलाई 2019 बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर गेंद बाउंड्री पर चली जाती है, जिसके 5 रन मिलने चाहिए थे। कुमार धर्मसेना ने 6 रन दे दिए। He does apologize. It is signaled a 6. New Zealand can't believe it. अगर वहां पर कप्तान शाकिब अल हसन होते तो एम्पायर को सजाएं मौत दे देते। विराट कोहली होते तो फाइनल गैंग्स ऑफ वासेपुर बन गया होता, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, चुपचाप इस चीटिंग को सह गया। उस 1 रन की वजह से टाई, फिर सुपर ओवर भी टाई हो गया। लेकिन न्यूजीलैंड को एक घटिया बाउंड्री रूल के चलते उस जंग में शिकस्त मिल गई जो वो कभी हारे ही नहीं थे। इंग्लैंड ना ही किसी रन से, ना ही सुपर ओवर से, बल्कि बाउंड्री काउंट से वर्ल्ड कप जीत गई। स्टोक्स खुश थे, मॉर्गन, गुप्टिल रो रहे थे, टेलर उदास थे, लेकिन वो अब भी मुस्कुरा रहा था। नाम केन विलियमसन, वो खिलाड़ी जो जेंटलमैन शब्द की परिभाषा है। जब जब भी मैदान पर उतरा, क्रिकेट को प्राउड फील हुआ कि जेंटलमैन ने मुझे अपनाया। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां तरह तरह के खिलाड़ी आए, ठीक किसी डिश की तरह। जैसे कोई इंग्रेडिएंट्स तीखे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे। क्रिकेट में भी तरह तरह के खिलाड़ी आए, कोई चुलबुले, कोई गुस्सैल, कुछ तगड़े, कुछ ढीले, कोई चीटर। बैड बॉयज बेशुमार आए, मगर सबसे कम आए गुड बॉयज, क्रिकेट के जेंटलमैन, जिन्होंने इस खेल को गर्वित किया। कुछ दिन पहले हमने क्रिकेट के कुछ बैड बॉयज की बात की थी, बस बात करने की देर थी। हमारे कुछ भाई डिमांड लेकर के आए क्रिकेट के जेंटलमैन खिलाड़ियों पर वीडियो के लिए, जिसके लिए हम हाजिर हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारटी। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं क्रिकेट के मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स से। वो बंदा जिसने क्रिकेट को अलग ही लेवल का गेम बना दिया, अपने अंदाज में मैदान पर ऐसा आतंक मचाया कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे इनके सामने। मगर एबी जितने विनाशकारी मैदान पर बतौर बैट्समैन थे, उतने ही डिसेंट एक प्लेयर और एक इंसान के रूप में भी थे। आपको अक्सर कई गेंदबाज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या उन्हें आउट करने के चक्कर में कह लो, या कह लो कि उन्हें उकसाने के लिए या फिर आदत से मजबूर एग्रेशन दिखाते, गाली देते। मगर एबी ने कभी भी ना ही तो कुछ अपशब्द कहे, ना ही पलट करके जवाब दिया। जो भी किया अपनी गेम से किया। अच्छों का घमंड अपने बल्लों से तोड़ दिया। चाहे अपनी पीक पर चल रहे बड़ बोले जॉनसन थे 2014 में, जिन्हें मैदान पर चारों ओर मारा एबी ने। एक बार तो 2018 में डेविड वार्नर इन्हें रन आउट करके जरूरत से ज्यादा अग्रेशन दिखा दिया। मगर फिर जो शतक मारा एबी ने, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर तमाचा था। हमेशा ही बढ़िया तरीके से पेश आए, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर, जिसने कितने यंगस्टर्स को क्रिकेट खेलना सिखाया। दोस्तों, क्रिकेट के नए दर्शकों को ये पता है कि केन विलियमसन कैप्टन कूल है, जेंटलमैन है, लेकिन एक सच ये भी है, जब विलियमसन भी इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में नहीं आए थे तो वो खिलाड़ी था जिसे उसकी ईमानदारी के लिए बॉलर, हाँ भाई बॉलर भी सलाम करता था। नाम कुमार संगकारा। लोग केन विलियमसन के आईसीसी फाइनल्स में हंसती हुई फोटो देखकर कई कमेंट्स करते हैं, आए दिन मीम बनती है। लेकिन जरा ये देखिए, ये तस्वीर है 2011 वर्ल्ड कप की। धोनी के उस आइकॉनिक छक्के के बाद सभी भारतीय खुश थे, श्रीलंका उदास, लेकिन कुमार साहब कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई रोना नहीं। 4 साल में तीसरा आईसीसी फाइनल हारा था श्रीलंका। अब चाहते तो फूट फूट करके रो पड़ते, लेकिन पहले उन्होंने खुद को संभाला, फिर टीम को। ऐसा ईमानदारी वाला मिजाज था संगकारा का अपनी बैटिंग में। एक बार इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एक मैच खेला जा रहा था, जब स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद को भाई ने एज किया पीछे कीपर को। कीपर सुन, ब्रॉड भी कंफ्यूज कि अपील भी करनी है नहीं, क्योंकि कुमार तो साथ ही चल दिए। ऐसा एक बार हुआ आईपीएल में, जब राहुल शर्मा की गेंद पर इन्होंने एज किया। एम्पायर ने हाँ नहीं की, लेकिन संगकारा चल पड़े, जिसके रिस्पेक्ट में राहुल ने उन्हें सैल्यूट किया। स्पोर्ट्समैनशिप की मिसाल, जिसे देख करके दिल खुश हो जाता है। 2011 भारत का वो इंग्लैंड दौरा, सेकंड टेस्ट का टी से पहले वो लास्ट बॉल, जब बाउंड्री के भूले यान बेल रन पूरा नहीं करते और धोनी उन्हें रन आउट कर देते हैं, एम्पायर भी उसे आउट दे देते हैं। पूरी इंग्लैंड टीम यान बेल नाखुश थे और इंग्लैंड के समर्थक ग्राउंड में बैठे वो दर्शक खूब हिटिंग और गाली गलौज करते हैं। जब टीम ग्राउंड पर लौट रही थी तो धोनी को बुरा भला बोला जा रहा था, लेकिन अचानक से वो गालियां तालियों में बदल गई। सभी धोनी के फैन बन गए, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा कर दिया। यान बेल को उनकी भूल के लिए माफ कर दिया और मैदान पर दोबारा खेलने के लिए बुला लिया, जिसका उन्होंने भी आभार प्रकट किया। और सबने धोनी की वाहवाही की, जिसके लिए उन्हें 2020 में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला। भाई ऐसा आलम, जब हम क्रिकेट के जेंटलमैन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम भला कैसे मिसिंग हो सकता है। वो बंदा जिसके दुनिया भर में फैंस है, इसलिए नहीं कि उन्होंने 3 बार आईसीसी ट्रॉफी जीती, भारत को नंबर 1 बनाया, बल्कि इसलिए कि जो कैरेक्टर उनका था वैसा दूसरा कोई और नहीं। आईपीएल हो या कोई आईसीसी ट्रॉफी, बंदा कितनी सादगी से उसे जीतने के बाद अपनी टीम के यंगेस्ट प्लेयर के हाथ में सौंप देता, खुद आराम से साइड में जाकर के खड़ा हो जाता, जैसे एक्स्ट्राज में हो। 2014 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 1 रन बचा था जब धोनी क्रीज पर आए। चाहते तो विनिंग शॉट मारकर काम तमाम करते, लेकिन उन्होंने गेंद रोक ली बड़े धैर्य से। कोहली भी बोले, भाई ऐसा क्यों? इन्होंने जवाब दिया कि तुम विनिंग शॉट मारना, और अगले ओवर की पहली गेंद पर विराट विनिंग शॉट मारकर
मैच खत्म करते हैं। अपने प्लेयर्स को हमेशा बैक किया, बुरे टाइम में सपोर्ट किया। विराट कोहली का सबसे खराब समय, विराट डाउनफॉल, जब उन्हें किसी ने नहीं पूछा तब धोनी ने ही उनसे बात की थी। सभी कमेंट करते थे लेकिन मदद धोनी ने की। कभी अपोजिशन के फॉफ डू प्लेसी के क्राइम सेट करने हो या स्पिरिट ऑफ द गेम की लाज रखनी हो, धोनी ने इसे हमेशा बखूबी निभाया। भाई जरा सोचिए, केन विलियमसन नाम का कोई लड़का 20 की उम्र में अपना पहला वर्ल्ड कप खेले 2011, अच्छा खेले पर उसकी टीम सेमीफाइनल में आउट। 4 साल बाद एक नामी प्लेयर बनकर के खेले यानी 2015 परफॉर्म करे, उसकी टीम फाइनल हार जाती है, दोनों बार वन साइडेड। लेकिन अगले वर्ल्ड कप में वो अपनी टीम का कप्तान बनता है, फैब 4 की जान बनता है। लगभग 83 की औसत, 75 की स्ट्राइक रेट से 578 रन, 2 शतक, 2 अर्धशतक बनाता है। फाइनल में भी रन बनाता है, 241 के मामले स्कोर तो जबरदस्त डिफेंड करता है, पूरा मैच मुट्ठी में, बहुत ही अच्छा खेले। लेकिन तभी अंतिम क्षणों में होता है धोखा, जो क्रिकेट इतिहास में न पहले कभी हुआ था न शायद कभी दोबारा होगा। सिर्फ 3 गेंद, सब कुछ बदल गई। अंपायर का वो ओवर थ्रो पर 5 रन की जगह 6 रन देना, जो इस मैच को सुपर ओवर तक लेके वहां भी टाई। लेकिन इंग्लैंड को बाउंड्री काउंट के चलते विनर बना दिया जाता है। हालांकि ज्वाइंट विनर भी घोषित किया जा सकता था, लेकिन नहीं। लगातार तीसरा ओडीआई वर्ल्ड कप, एक और अपसेट। इस बार तो साफ चीटिंग थी। कोई भी दूसरा कप्तान होता ना तो वायलेंस कर देता, आसमान सर पर उठा लेता, लेकिन वो सरल मुस्कान के साथ सब कुछ सह गया और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। सवाल हुए उस सीन पर, उस एक रन पर, लेकिन बंदे ने बड़ी प्रोफेशनली जवाब दिया, 0 कंट्रोवर्सी। फिर भी वो मुस्कुराया और तभी लोग इन्हें केन मामा कहते हैं। अभी तो हमने 2016 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2021 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2022 टी20 सेमीफाइनल, 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2025 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल की बात ही नहीं की। ये सब हार्ट ब्रेक झेले हैं केन विलियमसन ने। कितनी ही इंजरी, कितनी स्लेजिंग, लेकिन रिएक्शन हमेशा एक सा, एक स्माइल, और लोगों की मदद करने में भी हमेशा आगे रहते हैं। अपनी पूरी मैच फीस 2014 में पेशावर स्कूल हादसे में सफर करने वालों में डोनेट कर दी थी। आज की तारीख में क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ, कूल माइंडेड और जेंटलमैन केन विलियमसन। अगर इस लिस्ट में इन्हें न रखा जाए तो हमारी ये लिस्ट अधूरी रहेगी। कोई कहता है कि ब्रायन लारा ज्यादा अच्छे प्लेयर थे, कोई कहता है कि विराट कोहली, कोई कहता है कि विव रिचर्ड्स, तो कोई कहता है सुनील गावस्कर। भाई लेकिन ऑल ओवर एज अ प्लेयर जो सचिन ने इस खेल के लिए रवैया रखा है, उसने उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाया, क्योंकि ये एक ट्रू जेंटलमैन थे जिन्होंने अपने 24 साल लंबे इंटरनेशनल करियर में ईमानदारी की मिसाल पेश की। सचिन जेंटलमैन शब्द के ब्रांड एम्बेसडर है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके भी 3 रीजन है। पहला, कई बार ऐसा हुआ जब सचिन तेंदुलकर के बल्ले से गेंद लगती थी, बारीक किनारा, गेंदबाज की जोरदार अपील, मगर अंपायर कहता नो। जैसे 1998 में शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2011 वर्ल्ड कप बनाम वेस्टइंडीज, रवि रामपॉल की वन प्लेबल बॉल जिस पर सचिन एज लगा बैठे, अंपायर ने ना में सर हिलाया मगर सचिन वापस चल दिए। हाँ, हुआ होगा कभी सचिन से भी एरर, 100 में से 1, लेकिन अधिकतर ऐसा ही हुआ। दूसरा रीजन, कभी बंदा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। बहुत से गेंदबाज आए, खास तौर पर पाकिस्तानी, बहुत गालियां बकते थे सचिन को, लेकिन सचिन बिना जुबानी जंग के अपने बल्ले से ऐसा मारते कि कोई कुछ बोलने लायक नहीं बचता था। ब्रेटली ने उन्हें जब बीमर मारा, चाहे सचिन के कंधे पर जोरदार गेंद लगी, पर तब भी उन्होंने यही बोला कि कोई बात नहीं। तीसरा कारण है गलत डिसीजन पर भी कुछ न कहना। आजकल तो DRS है, लोग कितनी बार चैलेंज कर सकते हैं अंपायर के डिसीजन को, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। एक एक डिसीजन कितना कुछ बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर 2019 हेडिंगले टेस्ट, जब प्लम LBW नहीं दिया था स्टोक्स को, ऑस्ट्रेलिया के रिव्यू खत्म थे, लेकिन सचिन के टाइम में होते ही नहीं थे। लेकिन इन्होंने कभी अंपायर को गाली नहीं दी, बहस नहीं की। इतनी बार 99, 90, 92, 95, तो कभी 0 पर कितने गलत आउट हुए, जिसमें स्टीव वकनर का बहुत बड़ा हाथ था, वरना आज 120 से 130 शतक होते सचिन के। ऑस्ट्रेलिया का 12th मैन हमेशा सचिन को देखकर उंगली उठा देता और सचिन भी चल देते, क्योंकि वो इस खेल की इज्जत करते थे। तभी बदले में उन्हें वो सब कुछ मिला इस कायनात से, जो शायद ना तो किसी दूसरे प्लेयर को मिला था और ना ही कभी आगे मिलेगा, क्योंकि ऐसे जेंटलमैन को भगवान भी पसंद करते हैं। तभी तो सचिन शान थे क्रिकेट के, जिन्होंने इस खेल को फेमस किया। तो ये थे क्रिकेट की दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट जेंटलमैन, जिन्होंने अपने चरित्र, अपने बिहेवियर और स्पोर्टमैन स्पिरिट से इस खेल को 4 चांद लगाया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है कि इस लिस्ट से भी बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग हैं, तो अगर आप सबका रिस्पांस इस वीडियो पर अच्छा रहता है तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं, अगला पार्ट चाहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब करके दोबारा छोड़ करके चले गए थे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।